मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए हैं। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। ओ फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। ओ महान 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 प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। वो, हालेलुया, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। हम कई बार हम जो वादा करते हैं भूल जाते हैं। हम कई बार जो हम बोलते हैं कि प्रभु हम ये करेंगे, हम प्रभु ये योजना बनाए हम ये करेंगे, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है, मैं फिर भी तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे नफरत नहीं करता हूँ। वो नफरत करने वाला नहीं, परंतु प्यार करने वाला परमेश्वर है। ओ राजा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं। जो वचन आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसको आपके हाथों में रखते हैं पिता। उसके द्वारा हमें आशीष कर, ताकि हम पिता तेरे वचनों के द्वारा हम पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। और हम जो जिस प्रकार एक डाली एक दाखलता में जुड़ी होती है प्रभु, उसी प्रकार होने दे कि हम तुझ में जुड़े रहने पाए, ताकि हम फल लेकर आने पाए खुदा। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और जो हम ये फिलिपियों की पत्री पढ़ रहे हैं, और हमने 1 से लेकर के 11 तक जो हमने पढ़ा, दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 11 तक, उसमें हमने जो सीखा है मसीह की दीनता। हालेलुया। ये दीनता का मतलब क्या है? दीनता क्या चीज है? दीन का मतलब है कि नम्र होना। हालेलुया। दीनता का मतलब है नम्र होना। चाहे हम कितना धनवान हैं, चाहे हम कितना हम अमीर हैं, चाहे हमारे पास कितना बड़ा घर है, चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें क्या करना है? जब हम प्रभु में हैं तो हमें क्या करना है? दीन होना है। हम प्रभु यीशु मसीह से हम देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से, कि यीशु मसीह
क्या है वो? परमेश्वर है। हालेलुया! यीशु मसीह परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर है ना? स्वर्ग में बैठता है, सिंहासन पर बैठने वाला। उसको क्या ज़रूरत है पृथ्वी पर आने की? लेकिन वो क्या हो गया? स्वर्ग को छोड़ दिया और वो पृथ्वी पर आ गया और दीन बन गया। उसने पृथ्वी पर भी अगर पैदा हुआ तो कहाँ पैदा हुआ? किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ। कहाँ पैदा हुआ? चरनी में पैदा हुआ, एक गौशाले में पैदा हुआ, है ना? अब जो दिसंबर का जो दिन चल रहा है, 25 दिसंबर का, और 25 दिसंबर के दिन में क्या है? लोग अपने घरों को सजा रहे हैं और कैरल सिंगिंग कर रहे हैं, है ना? घर-घर जाके गाना गा रहे, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, है ना? झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, लोग गा रहे हैं। लेकिन वो यीशु मसीह राजा होकर के कहाँ पैदा हुआ? चरनी में पैदा हुआ। क अगर जो कोई किसान होगा ना, जो गाँव से आया होगा, उसको पता होगा कि एक गौशाले में कितनी स्मेल आती है। जहाँ भेड़-बकरियाँ रहते हैं और गाय-बैल रहते हैं, है ना? कितनी उसमें क्या आती है? दुर्गंध आती है। क्यों दुर्गंध आती है? गंदगी फैला के रखते हैं ना जानवर, उनको क्या पता उन 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 साफ-सफाई करने के बारे में, वो गंदगी फैला के रखते हैं। वहाँ पे वो यीशु मसीह क्या हुआ? चरनी में जगह पे उस गौशाले में पैदा हुआ और उसको चरनी में रखा गया। हालेलुया! वो परमेश्वर दीन हो गया और वही पौलुस, हालेलुया! ये पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है और पौलुस ने जब वो जेल में था, तब ये पत्री लिखी थी फिलिपियों के लिए, फिलिपियों की कलीसिया के लिए। और क्या लिखा है कि अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। पौलुस कह रहा है कि अगर तुम मसीह में हो तो, अगर जब मसीह में आने पर अगर शांति है, प्रेम में तुम ढाढ़स बांध के रखते हो और आत्मा में सहभागिता का मतलब है कि एक दूसरे के साथ प्रेम, एक दूसरे के साथ नफरत नहीं, एक दूसरे के साथ क्या? प्रेम। प्रेम में रहना, यानी कि चाहे हमारा मसीह भाई है या मसीह भाई भी नहीं है, तब भी हमें उससे क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हें अगर एक गाल पे कोई चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसको दे दो। अगर तुम्हें 1 मील तुम्हें लेके जाएगा तो तुम्हें क्या करना है? 2 मील भी उसके साथ चले जाना है। आमीन, हालेलुया! तो वही बोल रहा है पौलुस कि आत्मा की अगर सहभागिता है और कुछ करुणा और कुछ दया है, तो यहाँ लिखा है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहना है? एक मन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक मन होना। और बाइबल बताती है कि अगर जहां कोई व्यक्ति एक से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक लोग जब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कौन आता है? यीशु मसीह। क्यों? एक मन हो करके वो इकट्ठे होते हैं। हालेलुया! एक मन हो करके जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ यीशु मसीह खुद प्रकट हो जाता है। तो वही पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब बातें अगर तुम्हारे अंदर हैं तो ये बात को पूरा करो। क्या है? मेरा आनंद को क्या करो? तुम पूरा करो कि एक मन रहो। आजकल के कलीसिया में पता है एक मन नहीं है। एक मन नहीं है। आप जब देखोगे कि जब कलीसिया में लोग जाते हैं, अपने लोगों से जय मसीह करते हैं, बाकी लोगों को जय मसीह नहीं करते। ये एक मन नहीं दर्शाता है। एक मन का मतलब होता है चाहे हमारे विरोध में कोई कितना भी बुरा कर ले, हमें फिर भी उसको क्या करना है? प्यार करना है। आपने बाइबल में ये पढ़ा होगा कि अगर कोई हमारे विरोध में कोई गलत काम किया है तो हमें यीशु मसीह सिखाता है कि 7 के 70 गुना। 7 के 70 गुना का मतलब है कि उसका कोई काउंटिंग नहीं है। कोई भी काउंटिंग नहीं है, अनगिनत उसको माफ करते रहना है। 7 के 70 गुना माफ करते रहना है। ये नहीं कि एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार अब हम नहीं माफ करेंगे। ऐसा नहीं है, माफ करना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया! अगर हम मसीह में हैं, तो ये फल है हमारे अंदर कि हम एक दूसरे के साथ क्या रखेंगे?
प्रेम रखेंगे, हम किसी के साथ कभी भी वाद विवाद हम नहीं करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही कलीसिया में हम प्रार्थना क्या है, हम कलीसिया के क्या हैं, पिलर हैं। जो प्रार्थना योद्धा होते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, कलीसिया के पिलर होते हैं। हालेलुया। और पिलर आप जानते हो ना, जब घर बनाते हैं तो पिलर खड़ा करते हैं, है ना? पिलर अगर नहीं होता है तो छत डालेंगे तो क्या छत टिक पाएगा? मजबूत नहीं होगा, टिकेगा लेकिन ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसीलिए जो प्रार्थना योद्धा है, जो कलीसिया के लोग हैं ना, वो कलीसिया के पिलर हैं। एक पिलर क्या होगा, इधर जाएगा, दूसरा पिलर उधर जाएगा तो कलीसिया कभी भी स्थिर नहीं होगी और हम अपने आप को कलीसिया नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसीलिए पौलुस बोलता है कि हमें क्या करना है, एक मन होना है, एक मन, एक चित्त होना है, एक मनसा रखना है। हालेलुया। अगर अगर एक चीज़ हमें एक चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए दिया है कि इस विषय के लिए प्रार्थना करना है, तो उस विषय के लिए हम प्रार्थना करना है। ये नहीं कि अच्छा हमने उसको इग्नोर कर दिया, वो अच्छा तो दूसरे चर्च में चला गया, तो चलो हम उससे बात नहीं करेंगे। कभी भी नहीं, यीशु मसीह ने हमसे कभी भी नफ़रत नहीं किया। अगर हमसे नफ़रत करता ना, कभी भी उस पृथ्वी पर नहीं आता। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जब हमारे अंदर जब यीशु मसीह उस तरीके का हो गया, जब आप उसमें देखते होंगे कि जब हर साल रावण को क्या करते हैं, जलाते रहते हैं, है ना? जलाते रहते हैं। उसी प्रकार हम हर बार यीशु मसीह पैदा होता है, हर बार क्रूस पे चढ़ाते रहते हैं, हर बार क्रूस पे चढ़ाते रहते हैं। यीशु मसीह सिर्फ एक बार पैदा हुआ और एक बार वो क्रूस पर चढ़ा हमारे पापों के लिए। दोबारा वो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। एक बार बलिदान हुआ, हमारे पापों को ढाँप दिया, हमारा मतलब शुद्ध कर दिया, हमारे पापों को क्लीन कर दिया। अब कोई पाप नहीं है। जो यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह को अपनाता है ना, उसके सारे पाप जो होते हैं ना, मिट जाते हैं। कोई पाप नहीं है। हालेलुया! कोई भी पाप नहीं है। हालेलुया! प्रभु के नाम की महिमा हो। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? दीन नम्र होके रहना है। एक मनसा रखना है, एक प्रेम, ताकि मसीह का प्रेम हम में सिद्ध हो जाए। हालेलुया! हम लोग उस मसीह के प्रेम को, क्योंकि हम लोग क्या हैं? 5वीं पत्री हैं। 5वीं क्या है? सुसमाचार हैं। 5वीं सुसमाचार है। हमने सुसमाचार नया नियम में 4 सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है ना? और उसके बाद हम हैं जो है 5वीं पत्री। हमारे अंदर अगर नफ़रत है ना एक-दूसरे के प्रति, तो हम वो पत्री नहीं बन पाएँगे। किसी को बिना बोले, बिना सुसमाचार सुनाए भी हमारे चाल-चलन से सुसमाचार अपने आप ही लोग सुन कई बार ये होता है ना कि हम कोई काम करते हैं या कोई हम स्कूल में जाएँगे या हम कोई हम अपने जो मसीह को नहीं जानता उनके उनके पास जाते हैं। तो कई बार ये होता है ना कि यार तुम अलग दिख रहे हो, कुछ बात है। तो हमें क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है यीशु मसीह के बारे में, है ना? इस तरीके से ये जब बातें मिल जाती थी, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या हैं, पत्री हैं, हमें लोग पढ़ लेते हैं। हालेलुया! तो इसीलिए वो प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में होना ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, एक मन रहना है और प्रेम एक ही होना है और एक ही चित्त होना है और मनसा भी हमारी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। हालेलुया! कभी भी नफ़रत वाली मनसा नहीं होनी चाहिए, प्रेम वाली मनसा हमारे जीवन में होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया! और पौलुस क्या बोल रहा है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ भी ना करो। आजकल कलीसिया बहुत सारी ऐसी कलीसियाँ हैं कि लोग इस तरीके का चाल-चलन चलते हैं। मसीह के लिए नहीं चलते हैं, लेकिन किसके लिए चलते हैं? झूठी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विरोध विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए करते रहते हैं वे लोग, है ना? झूठी बढ़ाई। और कई बार ऐसी कलीसियाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं या ऐसे विश्वासी जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं होते हैं, वे चले जाते हैं, है ना? कई बार हम वो पढ़ते हैं ना, एक बीज बोने वाला, बीज बोने निकला, पहला बीज जब बोया तो कहाँ गिरा? रास्ते के किनारे गिरा।
और क्या हुआ, चिड़ियों ने आया और चिड़ियों ने उसको चुग लिया। और दूसरा जब वो बीज बो रहा था तो कहाँ पे गिरा वो? वो पथरीली भूमि पर गिरा। अब पथरीली भूमि पर जब गिरा, पथरीली जब भूमि जब ज़्यादा दिन तो थोड़ी-थोड़ी इसमें मिट्टी हो जाती है ना, तो जो भूमि पर जब वो गिरता है और उसपे नमी मिलने के कारण वो जम जाता है ना? पौधे बन जाता है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाता क्योंकि नीचे क्या है? पत्थर है और फिर वो सूख जाता है, धूप लग जाती है, सूख जाता है। और जब तीसरे जब वो बीज तीसरी बार बीज बोया तो कहाँ गिरा? झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसको क्या कर लिया? बड़ा करके वो उस अच्छी जो उस बीज को क्या किया? वो बढ़े बढ़े लेकिन उन्होंने झाड़ियों ने क्या कर दिया? उसको दबा दिया। लेकिन चौथी बार जब उसने बीज बोया, अच्छी भूमि पर गिरा और जब अच्छी भूमि पर गिरा, तो क्या हुआ? 30 गुना कोई 60 गुना, कोई 100 गुना क्या हुआ? फल लेकर आया। इसी प्रकार हमें जाँचने की ज़रूरत है कि हम कौन-सी वाली भूमि है। कौन-सी वाली भूमि है? हम पथरीली वाली हैं, हम कई बार वचन सुनते हैं और दूसरी बार में थोड़ी देर के लिए याद रहता है और हम भूल जाते हैं, मतलब कि पथरीली भूमि। कई बार ये होता है कि हम लोग सुनते तो हैं, हमें समझ में नहीं आता और ये ऊपर-ऊपर हमारे ऊपर से चला जाता है। ये हो जाता है कि शैतान आता है हमारे हमारे अंदर से क्या हो जाता है, बीज को मतलब जो वचन होता है उसको निकाल के लेके चला जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। वो होता है मार्ग के किनारे वाला बीज। और जो झाड़ियों वाली होती है, हम संसार की चिंताओं में रह जाते हैं कि ये होगा, हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे? हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे? हमारा हस्बैंड क्या बोलेंगे? हमारा बेटा क्या बोलेगा? हमारी बेटी क्या बोलेगी? हमारे ये कौन बोलेंगे? है ना? हमारी मम्मी क्या बोलेगी? पापा क्या बोलेंगे? ये हम चिंता करके हम मसीह में बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन पौलुस बताता है कि हमें क्या करना है, अगर हमने प्रभु में अगर आए हैं, हालेलुया! अपने भूमि को तैयार करना, अपने हृदयों को तैयार करना है ताकि हम क्या करें जब वचन को सुने, हम 100 गुना फल लाएँ। हालेलुया! 100 गुना फल लाएँ, तो यही समय है। यही समय है हमें अपने आप को क्या करने का, दीन करने का, नम्र करने का, अपने आप को तैयार करने का। हालेलुया! अच्छी भूमि तैयार करने के लिए क्या करते हैं किसान, है ना? क्या करते हैं? कई बार वो ट्रैक्टर से जोतते हैं, फिर हल लेकर आके जोतते हैं, पानी डालेंगे, नमी बनाएँगे, उसको और अच्छा लेके जाए कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता है, उसको जोतते हैं ना, बहुत अच्छा बनाते हैं। एक-एक चीज़, एक-एक कंकड़, एक-एक पत्थर वहाँ से निकालते हैं। हमारा हृदय के अंदर से जो भी चिंताएँ हैं, जो भी कंकड़ है, जो भी पत्थर है ना, जो भी परिवार की चिंताएँ हैं या संसार की चिंताएँ, उस सबको निकालना है हमें। हालेलुया! अपने आप को दीन करना है, जो मसीह ने हमारे अंदर वो भरा है। प्रेम हमारे अंदर वो डालना है, जो मसीह का प्रेम है। हालेलुया! और वो स्वभाव हमारे अंदर डालना है, ताकि जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव हो जाए। हालेलुया! जब ऐसा होगा ना, तो हम जो वचन सुनेंगे वो वचन हमारे हृदय में जाएगा और हम लोग वो कभी ना शैतान उसको चुरा लेके जाएगा, ना झाड़ियाँ उसको दबा देंगी या कोई चिंताएँ दबा देंगी, कोई नहीं दबा पाएगा। परंतु वो बढ़ते जाएगा और हम मजबूत होते जाएँगे। हालेलुया! हम मजबूत होते जाएँगे, इसीलिए यही समय पौलुस हमें बोलता है कि हमें तैयार होना है। क्या करना है? तैयार रहना है हर समय। बाइबल बताती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो और परीक्षा में जो मसीह में बढ़ता है ना, परीक्षा उसके जीवन में आती है। हालेलुया! परीक्षा उसके जीवन में आती है, इसलिए हमें परीक्षा से बचने के लिए हमें क्या करना है? तैयार होना है। हालेलुया! और हम लास्ट छ यहाँ पे लिखा है 5वें में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। और चौथा में लिखा है, हर एक अपने ही हित के लिए नहीं वरन दूसरों के हित के लिए भी क्या करना है?
चिंता करना। यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पे आया तो अपने लिए चिंता नहीं किया। यीशु मसीह का स्वभाव देखो कैसा था। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था, वो रात-रात भर प्रार्थना करता था। हालेलुया! यीशु मसीह ने 40 रात 40 दिन तक क्या किया था? उपवास किया था बपतिस्मा लेने के बाद, है ना? फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो जंगल में गया। आत्मा उसको कहाँ लेकर गई? जंगल में। जंगल में क्या हुआ? उसकी शैतान से परीक्षाएँ हुई 3 बार। हालेलुया! कई बार जब हम मसीह में होते हैं ना, तो शैतान हमें कहाँ लेके जाता है? जंगल में लेके जाता है। जिस प्रकार यीशु को जंगल में शैतान लेकर गया और परीक्षाएँ किया। जब यीशु मसीह ने परीक्षाओं को पास कर लिया, जब जंगल से बाहर निकला, तो क्या हुआ? वो और भी आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। हालेलुया! क्या हो गया था? आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। और अभी आपके जीवन में मेरे बहनों, अगर अभी आपके जीवन में कोई भी परेशानी है ना, आपके परिवार में परेशानी है, आपके बच्चों में परेशानी है, या आपके रिलेटिव्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कोई भी क्यों परेशानी क्यों ना कर रहा हो, आप ये समझ लो अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? जंगल में चल रहे हैं। लेकिन जब जंगल से बाहर निकलोगे, आप विजेता कहलाओगे, आप सामर्थशाली रहोगे। फिर कोई परीक्षाएँ आपके जीवन में नहीं होंगी। हालेलुया! तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी अभी क्यों नहीं है, आपको और दृढ़ हो जानी है। आपको जवाब देना है शैतान को, जिस प्रकार यीशु मसीह ने जंगल में परीक्षा के समय शैतान को जवाब दी थी। और लास्ट में क्या किया था? जब शैतान ने यीशु मसीह को एक चोटी पर लेकर गया, एक पहाड़ पर, एक जगह पे ऊँचाई पर, और बोला कि ये सारा वैभव मैं तुझे देता हूँ, तू मुझे दंडवत कर। यीशु मसीह ने उसको डाँटा। डाँटा, हे शैतान तू मेरे सामने से क्या हो जा? भाग जा। और यही हुआ। और यीशु मसीह के सामने से वो चला गया। और इसी प्रकार कई बार क्या होता है कि हमें हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है ना, उसको डाँटना है। आपके मुख में प्रभु ने खुद सामर्थ दी है। आप प्रभु पे विश्वास करो, और प्रभु के नाम से आप विश्वास के साथ, अगर आपके जीवन में कोई भी परीक्षाएँ की घड़ी जो चल रही है, जो बीमारी की घड़ी चल रही है, कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है ना, आप प्रभु से बस, प्रभु के नाम से दृढ़ होकर डाँटो शैतान को, वो आपके 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 सम्मुख से भाग जाएगा। हालेलुया! और यहाँ पे क्या है, हमारा स्वभाव किसके जैसे बनना है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? दीन, प्रेम, दूसरों के हित के लिए सोचना। हालेलुया! अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए सोचना। इसीलिए हमारा भी वही स्वभाव होना है। अगर हम जब ऐसा करेंगे ना, प्रभु हमारे पक्ष में होके हमारे साथ हर एक युद्ध लड़ने वाला वो बनेगा। हालेलुया! और यहाँ पे 8वाँ आयत में लिखा है, 7वाँ और 8वाँ में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर होकर के मनुष्य की समानता में होके शून्य हो गया। और वही पौलुस बता रहा है शुरू से लेकर अंत तक जो हम पढ़ रहे हैं, कि हमें अपने आप को क्या करना है? शून्य यानी दीन बनाना है। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तभी हम फलवंत होंगे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हालेलुया! और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया! क्रूस की मृत्यु। हालेलुया! आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे, यीशु पैदा हुआ, लेकिन जो उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान दे दिया, हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, है ना? वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। कोई भी अपने आप को दे नहीं सकता, लेकिन वो खुदा अपने आप को हमें दे दिया। हमें आप लोग क्या करना है? हमें परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को क्या करना है? दीन करो, नम्र करना है। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, वो परमेश्वर जानता है, वो सब कुछ जानता है। बस हमें उसके सम्मुख समर्पित करने की ज़रूरत है। हालेलुया! दीन होने की ज़रूरत है। हालेलुया! 11वां में क्या है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही
प्रभु है। और उसके ऊपर के लिखा है 10वां में कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टीके। हमने प्रभु को जान लिया है, हालेलुया। प्रभु को हमने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और हमने घुटने टेका है। और हमें आगे क्या करना है? हमें क्या करना है? अपने आप को, हमारे इस जीभ से जो भी हम बोलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम उसको अंगीकार करना है, उसको अपने हृदय में नहीं रखना है। हमने गलती से कोई गलत काम हो गया या कुछ भी हो गया, उसको मानो, प्रभु मुझसे ये गलत हो गया, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। प्रभु हमसे प्यार करता है और वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आप कभी हताश मत होना, कभी परेशान मत होना। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। बस ये फल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, प्रेम। पता है कई बार शैतान हमारे जीवन से बस प्रेम हटा देता है और हम दूसरों के लिए बस अपने ही अपने लोगों के बारे में हम लोग नफरत पालने लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम अपने अपने ही परिवार के लिए हम नफरत पाल रहे हैं। हालेलुया। कई बार नहीं पता चलता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, ताकि हमें शैतान कभी भरमाए नहीं और हम दीन हो जाए, नम्र हो जाए, अपने ही भाइयों के विरुद्ध में हम खड़े ना हो जाए। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हम बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हमारी कोई खूबी नहीं है प्रभु, कोई लियाकत नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है प्रभु। पिता, तू तो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे शून्य हो गया खुदा। तेरा प्रेम को हम शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते खुदा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए खुदा बंदीश्वरा। प्रभु जैसा तेरा स्वभाव था होने दे, हमारा स्वभाव वैसा होने दे प्रभु। होने दे हम एक दूसरों के साथ में प्रेम के साथ व्यवहार करने पाए मेरे खुदा। ओ मेरे राजा, आप आशीष कीजिए, अपने आत्मा से भर दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए खुदा बंदीशु राजा। होली 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 राबा शेखेंदेले रिबा बाबा बारी शथाना मारा रिखे दिली रिबा रिबाला राशिखेनी माना रासथेरेगे। पवित्र आत्मा छू ले पिता, अपने बेटियों को छू ले प्रभु परमेश्वर। पिता, ये समय जो बहुमूल्य जान करके तुझे दिया है प्रभु, पिता कई बार ऐसी ऐसी बातें होंगी वो शेयर नहीं कर पा रही होंगी खुदा। कई बार ऐसी बातें होगा जो अंदर ही अंदर रख कर रो रही होंगी खुदा। तू तो सब जानता है खुदा। पिता होने दे प्रभु, तेरे प्रेम में होकर के तेरी बेटियों के हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कर और उस वैसी उनके हृदयों को उस भूमि की तरह बना दे खुदा, जो 100 गुना फलवंत होने पाए खुदा। ओ राजा, राजा आशीष कर खुदा। कई बार शैतान भरमा देता है खुदा, कई बार वे प्रार्थना करने के लिए जाती है और वो निराश हो जाती है, हताश हो जाती है और नहीं कर पाती। कई बार संगति जाने के लिए सोचती हो तो नहीं जा पाती। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, सब पर रहम कर खुदा, उनके हृदयों में पिता परमेश्वर तेरा कलाम को पिता रखते हैं पिता परमेश्वर खुदा। कोई भी पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हालेलुया, शैतान की ओर से बाधाएं उनके जीवन में ना होने पाए। हाँ पिता, पिता परमेश्वर, ये जो भी परेशानियां हैं वो कुछ समय के लिए हो सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होती। तेरा वादा है प्रभु, तू छुटकारा देने वाला, तू विजय देने वाला परमेश्वर है खुदा। यहोवा निस्सी है तू, यहोवा राफा है हालेलुया, यहोवा शालोम है प्रभु परमेश्वर हालेलुया, एल शदाई परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ महान दयालु प्रभु परमेश्वर, हर एक को तेरे लहू के बाड़े में रखते हैं खुदा, हर एक को लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु तेरे। हालेलुया, आप आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर, भर दे, अपने आत्मा से भर दे प्रभु परमेश्वर, अपने आत्मा से भर दे प्रभु। जो भी किसी कारण आज ज्वाइन नहीं हो पाए प्रभु, उन्हें भी आप सहायता मदद कर, ताकि आपकी आत्मा में होके वो भी ज्वाइन होकर प्रार्थना करने पाए और सामर्थशाली में पिता परमेश्वर तेरे आत्मा में भर के चलने पाए। राजा दयालु प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर,
आराधना किए गए पिता परमेश्वर बेटी खुशी को, आँचल को प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, इस बेटी को आशीष कर प्रभु अपने आत्मा से भर दे, प्रभु अपने सामर्थ से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे प्रभु परमेश्वर चलने के लिए प्रभु परमेश्वर उस आत्मा में आप आशीष मदद कर और इस्तेमाल कर इस बेटी को प्रभु परमेश्वर और उसके एग्ज़ाम के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा। ओ राजा, राजा, राजा पवित्र आत्मा आप आशीष कीजिए खुदा, आशीष कीजिए खुदा, आशीष कीजिए खुदा सामर्थी प्रभु। ओ खुदा बंदिशु राजा हालेलुया बेटी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीष कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया बेटी अलका के लिए पिता। पिता बेटी को जो प्रार्थना विषय शेयर करने के लिए आप सहायता किया प्रभु, सहायता कर प्रभु परमेश्वर। बेटी को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु परमेश्वर। पिता बेटी के हस्बैंड को भी तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, आप आशीष मदद कर। पिता परमेश्वर होने दे आने वाले दिनों में बेटी को और इस्तेमाल कर, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर तेरी सेवा करने पाए खुदा बंदीशु राजा हालेलुया। पूरे परिवार को तेरे लहू के बाड़े में रखते हैं खुदा, आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर मिलकर पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए खुदा प्रार्थना करते हैं। पिता अनीता आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में आप आशीष कर मदद कर, जो जॉब कर रही है प्रभु, जॉब में होते हुए भी पिता परमेश्वर उन्होंने ज्वाइन किया प्रभु, आप उन्हें सहायता कर पिता, उनके इस डेडिकेशन को तू जानता है प्रभु। पिता परमेश्वर पिता आप आशीष कर, अनुग्रह कर पिता और सहायता कर पिता, कोई प्रॉब्लम्स उनके जीवन में ना होने दे मेरे राजा। प्रार्थना करते हैं दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर खुदा। ओ महान प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते खुदा हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा, ओ सामर्थी पिता, सामर्थी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते एकता बेटी के लिए प्रभु। उस बेटी को आशीष कर पिता परमेश्वर, मदद कर पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए अब सहायता मदद कर पिता परमेश्वर हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थी प्रभु, प्रभु। ओ राजा, 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 पवित्र, 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 जीवित पिता परमेश्वर आप आशीष कर पिता आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बेटी के पिता परमेश्वर जो भाई है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप आशीष मदद कर पिता परमेश्वर। पिता उनके पूरे परिवार में जितने लोग हैं प्रभु, मैं नहीं जानती लेकिन आप जानते हैं प्रभु, सबको तेरे लोगों के बारे में रखते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता राखी बहन के लिए प्रभु, उनके जीवन में आप आशीष मदद कीजिए खुदा। हालेलुया पवित्र आत्मा से भर के चलाइए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी उनका प्रार्थना विषय है प्रभु परमेश्वर, सारे प्रार्थना विषय को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हालेलुया उनको छू ले पिता, हालेलुया आशीष कर उनके काम में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर हालेलुया। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनका हस्बैंड का पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर दारू शराब पीते हैं प्रभु परमेश्वर, जो भी नशे करते हैं सारी और नशे की आत्मा दूर होने पाए प्रभु, आपके आत्मा में होके चला प्रभु परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में उनका मन बदलने पाए, वे भी घुटने टेकने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए बेटे क्रिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। ओ महान प्रभु जी हमारे परिवार के लिए, हालेलुया प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार को भी आप सहायता कर पिता परमेश्वर, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अलविन के लिए, शिवानी के लिए, ओ प्रभु परमेश्वर, रीमा के लिए, रीना के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए, अभिषेक कर दीजिए खुदा, आपके हाथों में रखते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया सुदेश आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया परी के लिए प्रार्थना करते हैं, लविश के लिए प्रार्थना करते हैं, अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीष मदद कीजिए, अपने आत्मा में भर दीजिए, अपने सामत में भर दीजिए खुदा। ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हर एक उनके जीवन की जो भी परेशानी है दूर कर और आत्मा में बढ़ने के लिए आप सहायता मदद कर प्रभु जी। माही सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आप आशीष कीजिए, हालेलुया, हालेलुया और उनको आत्मा में भर के चलाइए, उनका विश्वास जीवन मजबूत होने दीजिए पिता। प्रार्थना करते तुझे प्रथम स्थान देने पाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते उनके हस्बैंड को फिर से एक बार तेरे हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता आप आशीष कीजिए, उनका हर एक जो भी दर्द वगैरह है सब दूर कीजिए और अपने आत्मा से भर के चलाइए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया सुनीता दीदी के लिए पिता आप आशीष कर, हालेलुया अभिषेक से भर दे पिता, अपने अपने आत्मा से भर दीजिए पिता, जो भी प्रॉब्लम है समस्याएं हैं उनके जीवन से दूर कर प्रभु। हालेलुया खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ऋषभ के लिए प्रार्थना करते हैं, भैया के लिए प्रार्थना करते हैं
प्रभु। उनके जीवन में आप हालेलुया सहायता कर प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम्स ना होने पाए मेरे राजा। हर एक जो भी इस मीटिंग में है, सबको तेरे लोगों के बारे में रखते हैं प्रभु। आप दया मदद कीजिए, अभिषेक से भर दीजिए खुदा, प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्र दास के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। पिता पास्टर सुनील जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीष मदद कीजिए पिता, हालेलुया। उनके परिवारों को आप आशीष कीजिए खुदा, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया। पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भर के चलाइए प्रभु परमेश्वर, और भी हालेलुया सामर्थ से पिता परमेश्वर कलीसिया को लीड करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए खुदा, हालेलुया। प्रभु राज पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए पिता, उनकी कलीसिया को आप सहायता मदद कीजिए, हालेलुया। जितने लोग आज ज्वाइन नहीं हो पाए उन्हें सहायता कीजिए, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद, आज शुरू से लेकर अंत तक, अब तक पिता परमेश्वर आपने हालेलुया इस बहनों की सभा को चलाने में सहायता मदद किया, वचनों को सुनने में सहायता किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आज हमने वचन पढ़ा, आज वचन सुना पिता परमेश्वर, दीन होकर नम्र होकर प्रेम के साथ चलना वो हमें सिखा दे प्रभु पिता, वो हमारे हृदय की पट्टियों पे लिख जाए प्रभु, और कभी मिटने ना पाए प्रभु। आप आशीष कर खुदा, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं, अगले हफ्ते फिर से हम इकट्ठा होते हैं पिता, आप सहायता मदद कर, हम मिलकर तेरी आराधना, तेरी अभिषेक में होकर चलने पाए खुदा, आप सहायता मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, सुन दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी बहनों के साथ, पवित्र जनों के साथ, कलीसिया के साथ सदैव सदैव होती रहे, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना, हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सभी को, सीमा बेटी को जय मसीह की, अलका दीदी को, खुशी को, जय मसीह की, दूसरी बहन को जय मसीह की, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की।